गांव बंसीपुर के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां एक गरीब किसान अर्जुन अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अर्जुन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो हर साल खेती करता, लेकिन बारिश की अनिश्चितता और कर्ज के बोझ ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, गर्मी हो या ठंड, खेतों में काम करने से वो कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन किस्मत उसके साथ शायद खेल खेल रही थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश फसल बर्बाद कर देती, और जब अच्छी फसल होती तो व्यापारी इतने कम दाम देते कि लागत भी नहीं निकलती। एक दिन अर्जुन थका हारा घर लौटा। हाथ में फावड़ा था, पैर कीचड़ में सने हुए थे और चेहरा धूल से भरा। बच्चों ने दौड़कर उसे पानी दिया, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। गौरी ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, आज फिर मन भारी है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, गौरी, खेत में इस बार भी फसल अच्छी नहीं होगी। पानी नहीं है और बीज भी खराब निकले। ऊपर से जो कर्ज लिया था उसकी किस्त अगले महीने देनी है। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, अर्जुन, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। भगवान हमारी मेहनत जरूर देखेगा, बस भरोसा रखो। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। संघर्ष की नई राह। अगले दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने बताया कि सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को सोलर पंप और अच्छी किस्म के बीज सब्सिडी पर दिए जाएंगे। अर्जुन को ये सुनकर थोड़ी उम्मीद जागी। वो पंचायत कार्यालय गया, फॉर्म भरा और कुछ ही हफ्तों में उसके खेत में सोलर पंप लग गया। अब उसे पानी की चिंता नहीं थी। अर्जुन ने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने नई तकनीक से खेती की सिंचाई का सही समय, जैविक खाद और समय पर दवा का छिड़काव। धीरे धीरे खेत हरे भरे होने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव देखकर दंग रह गया। अर्जुन ने गांव के मंडी में अनाज बेचकर पहली बार अच्छा मुनाफा कमाया। उसने सबसे पहले पुराना कर्ज चुकाया, फिर बच्चों के स्कूल की फीस भरी। गांव के लिए मिसाल। अब अर्जुन सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहा। उसने गांव के दूसरे किसानों को भी सिखाना शुरू किया कि कैसे वो नई तकनीक से बेहतर फसल उगा सकते हैं। उसने मिलकर एक किसान समूह बनाया, जिससे सभी किसानों को बीज, खाद और मंडी तक सामान पहुंचाने में मदद मिली।